नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्जाम प्रेप एसएससी जीडी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनना है। जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए वाक्यांश का शब्द क्या होगा? जो इंद्रियों से परे हो अतीन्द्रिय बोलेंगे। जो इंद्रियों से परे हो अतीन्द्रिय बोलेंगे। और जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे जितेंद्रिय बोलेंगे। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया उसे जितेंद्रिय बोलेंगे। और इंद्रियां जिससे कोई काम किया जाता है उसको कर्मेंद्रिय बोलेंगे। ज्ञानेंद्रिया विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय बोलेंगे। विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय बोलेंगे। तो आप क्वेश्चन अपना है, जो इंद्रियों से परे हो उसको अतीन्द्रिय बोलेंगे। जो इंद्रियों से परे हो अतीन्द्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। शोक की जगह पर सबसे अच्छा विकल्प क्या हो सकता है? क्या पता होगा? नहीं। खुशी नहीं। कष्ट नहीं। खेद होगा। खेद है यानी कि दुख है मुझे कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची क्या हंसजा है, देवपगा, विष्णुपदी या सूरसरिता? तो देवपगा गंगा का पर्यायवाची, विष्णुपदी, सूरसरिता ये गंगा की पर्यायवाची है। हंसजा ये यमुना का पर्यायवाची है। यमुना का पर्यायवाची है हंसजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं, उस विकल्प का चयन करें जो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी कि सिंह का पर्यायवाची पूछा है, रेखांकित शब्द सिंह है। सिंह का पर्यायवाची, सिंह केसरी वनराज होता है। सिंह शेर, केसरी केहरी मृगराज वनराज होता है। मणि रत्न को बोलते हैं, तो मणि अपना इसका आंसर सही होगा। मणि सिंह का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। शरीर की हड्डियों के ढांचा को कंकाल बोलेंगे। शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जो कहा गया है उसको बोलेंगे कथित। जो कहा गया है वो कथित होगा। और अकथ्य जो कहा न गया है उसको अकथ्य बोलेंगे। और जो न कहा जा सके उसको अकथनीय बोला जाता है। और कल्पित किसको बोलते हैं? कल्पित जिसकी कल्पना की गई उसको कल्पित बोलते हैं। और जो वचन से परे हो उसको वचनातीत बोलते हैं। जो कहा गया है कथित, ऑप्शन सा सही है, कथित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा? अशुद्ध वाक्य, कोयल पेड़ में बैठी है, नहीं, कोयल पेड़ पर बैठी है, ये ऑप्शन सही होगा। अंजना ने नई साड़ी खरीदी, सही है। वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है। सुमेध आज छुट्टी पर है। तो कोयल पेड़ में नहीं पेड़ पर बैठी है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ये अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या है? आदेश का अर्थ क्या है? छोटों को बहकाना, आज्ञा पालन करने के लिए कहना, अपने कर्मचारियों की अवज्ञा करना या अपने से छोटों को डांटना। तो आज्ञा पालन के लिए कहना, आदेश का अर्थ है आज्ञा पालन के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध कौन सा है? लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़के ने घर जाना है, नहीं, लड़के को घर जाना है, यही अशुद्ध है। मुझे उस पर दया आती है, शीला को नाटक अच्छा लगा। लड़के को घर जाना है, कारक संबंधी त्रुटि है। नेक्स्ट है, निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? निरक्षर शब्द का विलोम होगा साक्षर। निरक्षर का विलोम होगा साक्षर। महान का होता है क्षुद्र, महान का क्षुद्र विलोम होगा, निरक्षर का साक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधित त्रुटि है? आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। तो प्रगति मैदान में सही है। आजकल दिल्ली के
चल रही है, सही है। प्रदर्शनी, यहाँ पे प्रदर्शनी था, प्रदर्शनी की जगह प्रदर्शनी होगा, प्रदर्शनी, ये उसकी इसकी वर्तनी सही है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पूछा है कौन सा युग्म सही है। दाल न गलना, दाल न गलना का अर्थ होगा, दाल न गलना का अर्थ होगा सफल न होना, दाल न गलना सफल न होना, पूरा बस न होना, ये गलत है। दिन भर का फेर, दिन भर का फेर का मतलब है कि बुरे दिन आना, दिन भर का फेर का मतलब है बुरे दिन आना। त्रिशंकु होना, अधर में लटकना, ये इसका सही आंसर है। 2 दिन का मेहमान मतलब कम समय तक जीना, कम समय, लंबे समय तक नहीं, कम समय तक जीना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब की बात कुछ और थी फिर ऐसा नहीं होगा, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त तब फिर समानार्थक क्रिया विशेषणों के सही अर्थ क्या हैं? तब का अर्थ उस समय होगा, और फिर का मतलब होता है, फिर का मतलब होता है, फिर का मतलब होता है दोबारा, फिर यानी कि दोबारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरा सही है। तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में शुद्ध चयन संबंधी अशुद्धि है? अशुद्धि पता करना है, इसमें अशुद्धि कहाँ है? हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट आए, तो हिंदी के सही है, प्रचार में बहुत सही है। हिंदी के प्रचार में बहुत समस्याएं आई, संकट नहीं समस्याएं, बहुत समस्याएं आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है? टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना का अर्थ होगा साफ इनकार करना, यानी साफ मना कर देना। टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना यानी कि साफ इनकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्प है, गद्यांश है, गद्यांश 3 गद्यांश है, इसमें रिक्त स्थान भरना है। तो आइए देखते हैं। पहला 76 नंबर क्वेश्चन है, वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन क्या उत्सुकता, प्रसन्नता या स्वाभाविक या रोज मनाते हैं? तो वैसे तो सभी आयु के लोग अपने अपने जन्मदिन प्रसन्नतापूर्वक मनाते हैं, प्रसन्नतापूर्वक मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, मनाते हैं, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद, पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ अधिक होती है, प्रायः होती है, हमेशा कम। तो बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ अधिक होती है, बर्थडे मनाने की उत्सुकता कुछ अधिक होती है। नेक्स्ट होता है, पूरे वर्ष में इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं, सहायता करते हैं, विकसित सार्थकता। तो पूरे बच्चे क्या करते हैं? पूरे वर्ष में इस दिन की प्रतीक्षा करते रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी किसी के जन्मदिन में सामाजिक होते हैं व्यक्ति विचलित या सम्मिलित, तो जब भी बच्चे किसी के जन्मदिन में सम्मिलित होते हैं तो लौट कर जरूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। तो इसमें सम्मिलित इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है, इस दिन सभी मित्र क्या होते हैं? प्रेरणा संबंध एकत्रित होते हैं, इस दिन सभी मित्र एकत्रित होते हैं। कित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो उसको दुस्तर बोलते हैं, जिसे पार करना कठिन हो उसे दुस्तर बोलते हैं। और दूरदर्शी किसे कहते हैं? दूर तक देखने वाले को दूरदर्शी कहते हैं। दत्तक होता है गोद लिया हुआ पुत्र या शास्त्र विधि से बनाया हुआ पुत्र को दत्तक पुत्र बोलते हैं। पारंगत उसको बोलते हैं जो किसी शास्त्र या विद्या में दक्ष हो, किसी चीज में पारंगत होना, किसी चीज में दक्ष होना पूर्ण रूप से, उसको पारंगत बोलेंगे। तो जिसे पार करना कठिन हो दुस्तर, जिसे पार करना कठिन हो दुस्तर, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, जो अपनी जगह से न डिगे वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जो अपनी जगह से न डिगे उसको अडिग बोलते हैं, जो अपनी जगह से न डिगे उसको अडिग बोलते हैं। सहारा आधार होता है, आधार उसको बोलते हैं, किसी सहारा को आधार बोलते हैं। अखंड जिसका खंड न हुआ, संपूर्ण को अखंड बोलेंगे। असीमित जिसका निश्चित क्षेत्र न हो, जो सीमित न हो, उसको असीमित बोलेंगे। अडिग जो अपनी जगह से न डिगे, अडिग। ऑप्शन नंबर 4 सही है।
जो अपनी जगह से न डिगे अडिग बोलेंगे। नेक्स्ट है ऊंट के मुंह में पान भरना। ऊंट के मुंह में पान भरना रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर शुद्ध वाक्यांश होगा। जैसे पान भरना की जगह पर शुद्ध वाक्यांश क्या होगा, ये है ऊंट के मुंह में क्या भरना, ऊंट के मुंह में जीरा देना, पानी भरना, नमक देना या धनिया देना। तो ऊंट के मुंह में जीरा देना यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, अधिक खाने वाले को कम देना, ये सही है, जीरा देना। नेक्स्ट है लाल किला भारत की, फिर खाली स्थान इमारत है, वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति करना, शुद्ध शब्द के द्वारा वाक्यांश की पूर्ति करना है। ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है या ऐतिहासिक होता है। तो ये वर्तनी संबंधी भरना है, इसमें कौन सा सही है, तो ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक। लाल किला भारत की ऐतिहासिक इमारत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जो प्रमाण द्वारा, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसको अप्रमेय बोलते हैं, जिसको प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया सके उसको अप्रमेय बोलते हैं। और अद्वितीय जो सबसे अलग होता है, अद्वितीय बोलेंगे जो सबसे अलग अनोखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाक्यांश में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। मतलब ये रेखांकित शब्द है सामान्य, इसके स्थान पर सबसे अच्छा विकल्प क्या हो सकता है, प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो यानी सामान्य की जगह पे इससे भी अच्छा शब्द क्या हो सकता है, तो प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त तो अनुयायी का विलोम क्या होता है, अनुयायी जो उनको फॉलो करते थे, तो अनुयायी का अपोजिट क्या होगा, विरोधी। अनुयायी का विलोम विरोधी होगा। अनुगामी जो आगे चलने वाला प्रशंसक, जो उनका प्रशंसा करते हैं, पुजारी, मंदिर का पुजारी। नेक्स्ट निम्नलिखित मुहावरे के लिए सबसे उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए। बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ क्या होगा, बहती गंगा में हाथ धोना यानी कि अवसर का लाभ उठाना, अवसर का फायदा उठाना होगा, अवसर का फायदा उठाना। नेक्स्ट है स्वर्ग का पर्यायवाची, स्वर्ग का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा, तो स्वर्ग का पर्यायवाची है, स्वर्ग का पर्यायवाची क्या क्षितिज को बोलेंगे, नहीं, ब्रह्मांड, देवलोक या धो। तो स्वर्ग का पर्यायवाची होता है सूर्यलोक, अवरोह, गौ, फलोदय, देवलोक, स्वर्गलोक, सुखाघर, दीवान, दिव्यलोक। तो देवलोक इसका सही है, देवलोक बोलेंगे, स्वर्ग का पर्यायवाची देवलोक को बोलेंगे। ब्रह्मांड सृष्टि संसार जगत को बोलते हैं और धव आकाश को बोलते हैं, धव आकाश को बोलते हैं। और क्षितिज जो होता है, क्षितिज दिशा को बोलते हैं, दिशा डायरेक्शन को बोलते हैं, दिशा को बोलेंगे, संसार को बोलेंगे और धो आकाश को बोलेंगे। देवलोक स्वर्ग का पर्यायवाची है, देवलोक स्वर्ग का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है, गंगा का सही पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा, तो क्या वेदवती, कालिंदी, कालगंगा या देव नदी। तो देव नदी गंगा का पर्यायवाची है, देव नदी गंगा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करना है। कुछ होगा, कुछ तरल अवस्था में होता है, वह तरल अवस्था में होता है, सुंदरी तरल अवस्था में होता है, नहीं, पारा तरल अवस्था में होता है, पारा इसका बिल्कुल सही आंसर है, पारा तरल अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। रवि मेरा अग्रज बड़ा भाई है, मेरा अग्रज जब है तो बड़ा लगाने की जरूरत नहीं, भाई अग्रज को ही बड़ा भाई बोलते हैं। अग्रज छोटा भाई, अग्रज और छोटा अपोजिट है, विलोम शब्द है। रघुवीर मेरा अग्रज भाई है, अग्रज को ही बड़ा भाई बोलते हैं, तो भाई की यहाँ पे जरूरत नहीं है। रघुवीर मेरा अग्रज है, तो यही सही आंसर है, रघुवीर मेरा अग्रज। वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। उपयुक्त
वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अशुद्ध वर्तनी किस में है? सबके जीवन में, पूजनीय स्थान, दादा दादी का या होता? तो पूजनीय गलत है, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, पूजनीय, पूजनीय। तो दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है, ना कि पूजनीय, पूजनीय स्थान होता है। नेक्स्ट है, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु खाली स्थान प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करना है। साधारण का विलोम होगा विलक्षण। साधारण का विलोम क्या होगा? विलक्षण होगा। साधारण का विलोम विलक्षण होगा। नेक्स्ट है, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। वाक्य है, आवश्यक काम में रत, आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। रत रहने के कारण, इसके स्थान रत की जगह पर क्या हो सकता है? सबसे अच्छा क्या हो सकता है? तो रत के स्थान पर होगा व्यस्त। आवश्यक काम में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। नेक्स्ट है गद्यांश। 5 गद्यांश है जिसमें से खाली स्थान को भरना है। तो बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की खाली स्थान दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधिक नहीं अधीर हो गया, अधीर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? बाबा जी ऑप्शन है इसमें भरने के लिए कि क्या हो सकता है। बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की नाम दूसरे के मुख से सुनने के लिए निंदा या प्रशंसा या बुराई। तो अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। नेक्स्ट है, घोड़े को खोलकर बाहर गए, घोड़े को खोलकर बाहर गए और फिर खाली स्थान है, वायु वेग से उड़ने लगा। घोड़े को खोलकर बाहर गए तो घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। नेक्स्ट है, खाली स्थान, चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। मतलब सबकी, किसकी? मेरी या उसकी? तो उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। नेक्स्ट है, सांप लौट गया, सांप लौट गया। यहाँ पे लौट गया होगा। उसकी चाल देखकर, यहाँ पे उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया होगा। नेक्स्ट है, वह डाकू था जो वस्तु उसे पसंद आ जाता, जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उसे यहाँ पे खाली स्थान अपना अधिकार समझता था। उसे, मुझे, हम, वह, मैं। तो उसे वह अपना अधिकार समझता था। तो इसमें वह सही होगा। मुझे अभी बहुत बातें सीखना है, मुझे अभी बहुत बातें सीखना है। उपयुक्त तो वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? पूछा यहाँ पे कौन से भाग में अशुद्धि है? मुझे सही है, अभी बहुत बातें सीखना है। तो इसमें से चारों में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पे होगा मुझे अभी बहुत बातें सीखना नहीं, सीखनी है। तो ये चौथा अपना गलत होगा, मुझे अभी बहुत बातें सीखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त हैं। वाक्य के रेखांकित भाग अधिक मात्रा में ही रेखांकित, अधिक मात्रा में व्याप्त हैं। भाग को उचित विकल्प द्वारा प्रतिस्थापित करना है। मतलब इसमें अधिक मात्रा में व्याप्त की जगह पे कौन सा सबसे ज़्यादा व्याप्तर है? अधिक संख्या में व्याप्त, क्या संख्या होगा? अधिक मात्रा में विद्यमान, अधिक मात्रा में, बहुत मात्रा में विद्यमान, या अधिक संख्या में विद्यमान? तो अपना आंसर होगा कि अधिक संख्या में विद्यमान। मात्रा, क्वांटिटी को नहीं बता रहा है, संख्या को बता, अधिक संख्या में विद्यमान है। ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक संख्या में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द चयन कीजिए। इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी। राजनेता की जगह पे सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा? इंदिरा गांधी भारत की क्या राजनेत्री? तो यही सही है, राजनेत्री थी, अभिनेता नहीं, राजकुमारी नहीं, राजनेत्री थी। इंदिरा गांधी भारत की राजनेत्री थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनना है। जिसके पास न पहुंचा जा सके, जिसके पास न पहुंचा जा सके वो होगा अगम्य। जिसके पास न पहुंचा जा सके उसको बोलेंगे अगम्य। अगेय जिसे गाया ना जा सकता हो उसे अगेय बोलेंगे। अगाध उसके बोलेंगे जिसकी गहराई का पता ना लगाया जा सके उसको अगाध बोलेंगे। जिसकी गहराई का पता ना लगाया जा सके उसको अगाध बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायामशाला उपयुक्त वाक्य में एक स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। व्यायामशाला किसको बोलेंगे? वो स्थान जहाँ व्यायाम किया जाता है, हाँ यही सही है। वो स्थान जहाँ व्यायाम किया जाता है उसको व्यायामशाला बोलेंगे। वो स्थान जहाँ बैठकर चर्चा होती है, वो स्थान जहाँ बैठकर हवन किया जाता है उसको यज्ञशाला बोलते हैं। वो स्थान जहाँ न्याय किया जाता है उसको न्यायालय बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य अनुबद्ध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता? मैंने उसे देखा भर था, सीता गा तो सकती है, कल वह गया ही नहीं, यह कार्य तो किसी ने कर दिया। तो कल वह गाया ही नहीं, ये इसका अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आटे दाल खाली स्थान मालूम होना। आटे दाल मुहावरे को पूरा करना। आटे दाल का क्या करना? रुपया, पैसा, रंग, भाव। तो भाव, आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी कि मुसीबत के समय उसको क्या है उसको अनुभव करना, दुख या सुख को अनुभव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए। जिसका जन्म बाद में हुआ, जिसका जन्म बाद में हुआ है यानी कि छोटा, जो बाद में जना उसको बोलेंगे छोटा। छोटा मतलब अनुज को बोलेंगे, अनुज। अतुल जिसकी तुलना, अतुल मतलब तुलनीय से है, अतुलनीय से है, जिसकी तुलना न की। तनुज बेटा को बोलेंगे। अन्य असीमित को बोलते हैं। तो अनुज जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको अनुज बोलेंगे। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज यानी कि बड़ा बोलते हैं। अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही खाली स्थान की चुभन सह सकते हैं। उपयुक्त वाक्य के रिक्त स्थान को कांटे के पर्याय से पूर्ण कीजिए। कांटे का पर्याय इसमें से क्या होगा? तो जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही शूल की चुभन, शूल कांटे का पर्याय होगा शूल, शूल की चुभन को सह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकार्थी शब्द बताना है। का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है जबकि खाली स्थान सब कुछ जला देता है। क्या सब कुछ उखाड़ देगा और क्या सब कुछ जला देगा? तो अनिल, अनिल मतलब हवा और अनल मतलब होता है आग। अनिल मतलब हवा, हवा का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है जबकि अनल यानी कि आग, आग का प्रकोप, अग्नि का प्रकोप सब कुछ जला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर तीव्र का विलोम पूछा है। तीव्र का विलोम क्या होगा? तीव्र का विलोम, आज हवा का वेग अत्यंत उग्र, उग्र हवा का वेग, उग्र, मंद, प्रखर, तेज। तो मंद होगा। उग्र, तीव्र का विलोम क्या होगा? मंद होगा। आज हवा का वेग अत्यंत मंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवा रात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हुआ? समानार्थी पूछा है, कौन सा? महाशिवरात्रि के समय लोग, निर्जल मतलब होता है बिना जल के, भरपेट मतलब पेट भर, दिन भर मतलब सुबह से शाम तक के समय को दिन भर बोलते हैं। अहर्निश बोलते हैं, दिन और रात दोनों को बोलते हैं अहर्निश। अहर्निश, अहर्निश दिन रात या फिर लगातार बोलेंगे इसको। रौनक को चोट लगने पर, रौनक को चोट लगने पर खाली स्थान उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। तत्कालिक, तत्कालिक है, तत्कालीन है, तत्कालिक ये वर्तनी संबंधी है तो तात्कालिक इसका सही है। तात्कालिक, रौनक को चोट लगने पर तत्कालिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण बोलेंगे। दौड़ना यहाँ पे क्रिया है, सोना, श्रोता, हंसना ये सब क्रिया है। क्या यहाँ पे कोई विशेषता? कोई नहीं, इसकी आगे विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पे दौड़ता है, क्या बहुत तेज दौड़ता है, तेज दौड़ना यहाँ पे इसकी विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर एक पहला सही है। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित होना यानी कि चकित होना, ये सही है। ऑप्शन नंबर 4।
इसके बाद 5 गद्यांश है, हर शिफ्ट में गद्यांश पूछा गया है। तो आइए इस गद्यांश को देखेंगे क्या है गद्यांश है। फिर उसके बाद ये 4 ऑप्शन नीचे हैं। तो पहले के लिए क्या होगा, बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराना क्या विफल अपराध है, दंडनीय अपराध है, शोचनीय अपराध है, दयनीय, दंडनीय? तो दंडनीय अपराध है। बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराना, ये क्या है, दंडनीय अपराध है। तो पहला का होगा दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट है अपराध है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं सरकार द्वारा इस संबंध में क्या बनाए गए हैं, कानून, समय, विचार, पुस्तक। तो कानून बनाए गए, सरकार द्वारा इस संबंध में कानून बनाए गए हैं, किंतु उनके क्रियान्वयन का, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, किंतु उनके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व, अभ्यास, अहित या संबंध। तो किंतु उनके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व अन्य सरकारी संगठनों पर है, किंतु उनके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व अन्य सरकारी संगठनों पर है। नेक्स्ट, भारत में 5 से 15 वर्ष तक के क्या श्रमिक, बड़े, मेहनती या बाल? तो यहाँ पे होगा बाल मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से ऊपर की है। फिर उसके बाद सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को भी इस दिशा में क्या व्यक्तिगत होना चाहिए, नियमित, सक्रिय या निष्क्रिय? तो सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को भी इस दिशा में सक्रिय होना चाहिए कि बच्चों को, जो 5 से 15 तक के बच्चे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए सरकार एक कानून बनाई गई कि उनको शिक्षा प्रदान किया जाए। लड़ियाँ, गीतों की लड़ियाँ, उपयुक्त अशुद्ध वाक्य, खंड का शुद्ध रूप क्या होगा? गीतों की लड़ियाँ के बजाय क्या होगा, शुद्ध इसका क्या होगा? गीतों की लड़ियाँ तो अशुद्ध है, पर शुद्ध क्या होगा? गीतों की कड़ियाँ, गीतों की छड़ियाँ, गीतों की कमियाँ या बेड़ियाँ? तो गीतों की कड़ियाँ होता है, न कि लड़ियाँ होता है, गीतों की कड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में असुर शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है? तो असुर का पर्यायवाची बताना है कि असुर का पर्यायवाची क्या होता है। तो असुर दैत्य, राक्षस और रजनीचर, निशाचर को बोलते हैं असुर बोलते हैं, असुर। तो ये इसका पर्यायवाची रजनीचर होगा। असुर का पर्यायवाची क्या है? रजनीचर। दंभ, दर्प और घमंड, ये तो इसके घमंड का ही पर्यायवाची है। घमंडी व्यक्ति हो जाएगा। और दर्प गुरूर या घमंड को ही बोलते हैं, दंभ भी गुरूर या घमंड को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी सीमा ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? जिसकी सीमा ना हो उसको बोलते हैं असीम, जिसकी सीमा ना हो असीम होगा। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची पावक है, अनल भी है और हुतासन भी है। अनिल जो होता है वायु का पर्यायवाची है। इसमें अभंग जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि के पर्यायवाची कुछ देखिए, आग, पावक, अनल, दहन, ज्वलन, जादेव, किसान, धूम्रकेतु, वैश्वानर, वही, वायु शाखा और हुतासन, ये इसके अग्नि के पर्यायवाची हैं। आग, पावक, अनल, दहन, ज्वलन, जादेव, किसान, धूम्रकेतु, वैश्वानर, वही, हुतासन, हव्यवाहन, हुतासन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? वाक्य है, इसमें अशुद्धि बताना। देशों में यह बीमारी कोरोना के कारण फैली थी। क्या कोरोना बीमारी फैली या कारण? इसमें से किस में अशुद्धि है बताना है। तो बीमारी में अशुद्धि, बीमारी की वर्तनी गलत है, तो ये क्या है? वर्तनी संबंधी त्रुटि है। बीमारी बड़ी ई की मात्रा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके पक्ष में अनेक लोग हैं। पक्ष में अनेक लोग हैं, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द बताना है। इसका विलोम क्या है? पक्ष का विलोम क्या होगा? पक्ष, और पक्ष का विलोम क्या होगा? विपक्ष। पक्ष का विलोम क्या होगा? विपक्ष। पक्ष जो अपने पक्ष में, विपक्ष जो उसके अपोजिट साइड बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनना है। मुट्ठी गर्म करना का अर्थ क्या होगा? मुट्ठी गर्म करना घूस देना या रिश्वत देना होता है। मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना या घूस देना होगा।
नेक्स्ट फिल खाली स्थान भरना है। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के क्या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का, मोटापे का, बूढ़ा चाल चलन, तो बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति के, बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। दोपहर के बाद का समय, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं? तो दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? इसमें बताना है यहाँ पे कौन से खंड में त्रुटि है। जहाँ तक हमारा विचार तो यही है, विचार जहाँ तक यही या हमारा, तो इसमें हम जहाँ तक को हटा देंगे तब भी वाक्य वही होगा। हमारा विचार तो यही है, हमारा विचार तो यही है, मतलब सेम ही है। तो जहाँ तक इस खंड में त्रुटि है, इसके रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहाँ हमारा विचार तो यही है। नेक्स्ट है, अगले माह बसंत ऋतु प्रारंभ होगी। रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। विलोम यानी कि बसंत का विलोम पूछा है। बसंत का विलोम क्या होगा? पतझड़ होगा। बसंत का विलोम पतझड़ होगा। गर्म का ठंडा होगा, ठंडी का गर्मी होगा, ग्रीष्म का शीत होगा। आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, टट्टी की ओट से शिकार खेलना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा छिपकर शिकार करना, छिपकर शिकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे रेखांकित शब्द है ठूस मठूस। तब पानी से ठूस मठूस भरा है, तो इसके जगह ठूस मठूस, ये इसके जगह पर सबसे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है? क्या पानी टब से चकाचक भरा है, लबालब, ठसाठस या फूलम फूल? तो ये होता है लबालब भरा है। टब पानी से लबालब भरा है, तो ये सही इसका बेहतर रिजल्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण कौन सा है? भारत, धन, समाज या फिर भारतीय? तो भारतीय इसका सही होगा, भारतीय। बाकी ये सब तो संज्ञा के उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? जो समान न हो, जो समान न हो के लिए विकल्प क्या होगा? एक समान, विषम, खुराक या बराबर? जो समान न हो के लिए विषम ज़्यादा बेहतर है, विषम। जो समान न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विषम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश से 5 गद्यांश दिए गए, हर एक सेट में गद्यांश पूछा गया है, जिसमें से खाली स्थान को भरना है। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं, जिसका आपको ये ऑप्शन नीचे में है, ये इसके ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरतापूर्वक किया है? क्या किया? सोच किया है, समझ किया है, इच्छा किया है या विचार? तो क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है कि आज हम जो कुछ भी हैं उसमें किस किस का योगदान है? किस किस का योगदान है? माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इन सब का, आइए दूसरे पे देखते हैं। या इन सब का। एक खाली स्थान हमें जन्म देती है। कौन जन्म देती है? एक जननी, जननी माता को बोलते हैं। एक जननी हमें, यानी एक माता हमें जन्म देती है। एक के आंगन में खेल कूद कर तथा खा पी कर हम पुष्ट होते हैं। और यहाँ पे पुष्ट में वहाँ की वर्तन गलत है, मूर्धन्य स होगा, षटकोण वाला स। और एक हमें अपने विचारों, भावों इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देती है। इसी शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बनकर रह जाते हैं। यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस उपकार का नेक्स्ट है, इस उपकार का नगद हम सबसे अधिक है या मुद्रा ऋण? तो इस सब का उपकार हम सबसे अधिक है, हम पर सबसे अधिक है, ऋण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तभी हम अपनी क्या मातृभूमि, देश, शहर, गांव, तो अपनी
मातृभूमि अपनी मातृभूमि के सच्चे सपुत्र कहलाएंगे। किंतु यह काम इतना सरल नहीं है। यह काम तो तलवार की क्या किनारा, धार, नोक, रास्ता, तो तलवार की क्या बोलते हैं, धार पर चलने के बराबर, तलवार की धार पर चलने का है।